अगर इस टाइम रामपाल जी महाराज के खिलाफ बोले तो रामपाल जी महाराज के खिलाफ भी नहीं बोलती वह बोला किसान मजदूर का विरोध में, रामपाल का विरोध नहीं उसके भीतर। अगर वो रामपाल जी महाराज है तो किसान मजदूरों की मदद कर रहे हैं, तो रामपाल महाराज का कहाँ विरोध है? वो तो किसान मजदूर का विरोध होगा जिनकी मदद करने लग रही है। इस कंट्रोवर्सी में इसलिए वो बढ़ना पड़ रहा है क्योंकि जो यह किसान नेत्री बोला, मैं तो इसको फर्जी किसान नेत्री बोल रहा हूँ, पहले किसान नेत्री बोलता था क्योंकि आपको ये मेरे सब शोभे भी नहीं लगा, फिर भी बता दूं। इस किसान नेत्री ने अपने किसान मजदूर जो अपने खाप के पंचायती आदमी उनको गलत ठहराने का काम किया है। इसने बोला है कि जो सम्मान रामपाल जी महाराज ने खापा न कराया है वो गलत कराया है। तो आप एक बात देखो, मैम 24 खाप, बुरा खाप, बयान खाप, पुनिया खाप और 44 गामा सरपंच ने रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया कि वो इतने पागल हैं कि वो कोई गलत कदम उठाओगे, उनको गलत साबित किया। इसलिए मेरी मजबूरी बन गई कि बोलना, क्योंकि आप नहीं चाहते कि अपने बुजुर्ग ना जो अपनी शान है या पगड़ी वाले इनको गलत ठहरावे। एक मतलब कि एक मदबुद्धि है माइंड को इस तरीके से बोलना किसी को शोभा नहीं देता। को मदबुद्धि और तो ये आदमी वो मदबुद्धि ही बोल सके इसी बात। गलत चीज तो आप नहीं बोल रही है, वो सीधे कहने लग रहे भाई माइक पे और इंटरव्यू में तो बेर वैसे मैसेंजर पर पर्सनल मैसेज मेरे को गाली दे रहे। अगर मैंने पर्सनल मैसेज या मैसेंजर पे कुछ भी ऐसा बोल रखा है नहीं, मेरी टोटल संपत्ति जमीन जमान सारा होता लगेगा 70-80 लाख रुपया की है। मैं मेरी सारी उसका अनुज्ञा कर दूंगा, न्याय कर दूंगा, वो प्रूफ दे दो सबूत के साथ। इस बात का दावा करूं जिसने उसकी मेरी जो चरित्र है मेरा, जो लोगों तक 1-2 लाख आदमी जो वीडियो देखे मेरा करेक्टर डाउन गया इस वजह से उसकी मेरी अफवाह चलाई, मेरे को बदनाम करने की कोशिश करी है। तो अगर एक प्रूफ दे दे तो मैं सारा सौदा उसका न्याय करवा दूंगा। मेरा दर्द आपका है, दर्द इसी बात का मेरे पे है कि मेरे द्वारा 10 तो फोन आए लिए कि आप उसके द्वारा गलत मैसेज क्या करो। आपने भी मेरे को बोलिया भाई साहब अगर एक प्रूफ दे दे सब कुछ ना करवा दे, नहीं मैंने बदनाम करने की वह कोशिश करा है, नहीं नो बदनाम को नहीं होता किसी करना था। कदे आज तक डॉक्टर सिक्किम के साथ में फोन पे बात बाई फेस बात हो ही कदे? आज तक जो मैंने सोधी है, जब तक मेरी यादाश्त के हिसाब से बताऊं, मेरी यादाश्त के हिसाब से मैं आज तक ना कदे सिक्किम शोकन तक मिला, ना कदे बात हुई, ना कदे मैंने उसका इंटरव्यू किया, कुछ नहीं हुआ अभी तक। कदे बात नहीं हुई? कदे बात नहीं हुई। अच्छा, एक सवाल मेरा आप तो ये होगा कि आपको दर्द संत रामपाल के खिलाफ बोलने का है या फिर दर्द आपको किसान खाप पंचायत के खिलाफ बोलने का? अगर इस टाइम रामपाल जी महाराज के खिलाफ बोले तो रामपाल जी महाराज के खिलाफ भी नहीं बोलती वह बोला किसान मजदूर का विरोध में, रामपाल का विरोध नहीं उसके भीतर। अगर वो रामपाल जी महाराज है तो किसान मजदूरों की मदद कर रहे हैं, तो रामपाल महाराज का कहाँ विरोध है? वो तो किसान मजदूर का विरोध होगा जिनकी मदद करने लग रहा है। दूसरी बात, खाप पंचायत है जो अपने पंचायती हैं, जो अपने लिए आदरणीय है, जो सारा उनका फैसले हुआ, जो आप अपना सारा समाज उनके फैसले मानना, उनको गलत ठहराने का वह काम करी। वह कौन होगी? वह गलत उन्होंने ठहराई थी कितने चौधरी आने 24-44 गांव में सरपंच थे, वो गलत फैसला करेंगे यार? वह गांव में जो सबसे अच्छा आदमी हुआ, एक ही आदमी हुआ सरपंच, वो 44 गांव ने सम्मानित करे, उनको भी गलत ठहराने की कोशिश करे। तो दुखी इस बात का, बस धनुआ का दुख है। रामपाल का विरोध नहीं मानता मैं, इसमें किसान मजदूर का विरोध मान रहा हूँ। ये धमकी किस चीज की मिली है? किस चीज की धमकी फिलहाल आपको मिलन लग रही? धमकी इस बात की मिलन लग रही, या तो आप ये बोल दो कि जो बेबे कहो थी छिक्कम वह बात वह सच्ची कहो है और मैं इसकी बात ने समझ नहीं पाया और यह सत्या कह रही है। अगर यह शब्द मैंने कह दिया कि यह सही कह रही है तो इसका मतलब जो वह सही कहो रामपाल जी का महाराज के खिलाफ बोलने लग रही, इसका मतलब तो वह बात सच्ची होगी। वो तो रामपाल जी का विरोध में बुलाना चाहा है और इतना परमात्मा का रूप रामपाल जी महाराज इतने अच्छे काम करे तो मैं कैसे विरोध में बोल दूं यार? जो किसान मजदूरों की करोड़ों रुपए मदद कर दी वो पानी में कुकर मिला दूं, इसलिए बोल रहे। और उसकी यह बात कही चंडीगढ़ तक की तारीख पड़ेगी, डी डाइजिंग 2 तारीख में सब फांसी हो जाओ भाई। मुश्किल से तो किसानों ने एक मसीहा पाया है आजादी के बाद, गैर राजनीतिक वाला पहला आदमी इतनी बड़ी मदद करने वाला। चल भगवान छोटू राम ने भी बहुत मदद करी है अपनी, पर वो सरकार में रहते हुए करी है। तो रामपाल जी महाराज ने इस टाइम जो किसानों ने मजदूरों जो सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, भगवान बन के युवा है जो छोटू राम अपने भगवान है, उसी तरीके से रामपाल जी महाराज ने किसान और मजदूर की मदद करना काम कराया। भक्तां की इज्जत कुछ नहीं। वह एक वीडियो देखी थी, वह संदीप मिर्जपुर के बारे में बहुत कुछ बोल रही थी कि वो संदीप मिर्जपुर मेरे शब्द मेरा मुंह तो मैंने कंजो ने भी मेरा जबान कटा है। उसने ये बोलिया संदीप मिर्जपुर के बारे में कि संदीप मिर्जपुर ने ऐसा कमेंट कराया है कि तुम कोड्डी होली, उसकी यह बात तो देख ली तो कोड्डी होली, उसका तो उसकी बुरा लग गया। उसकी इतनी भक्तना बारह में बोली, उसमें 5 साल की लड़की भी थी, 90 साल की बुजुर्ग भी थी। नबली और रामपाल का आगे पैरें पड़ जाए चपला में और कोड्डी हो जाए सारी जाए क्या 5 साल की वह सारी महिला
उसमें 5 साल की भी होगी, करोड़ों में भगतन है, और 90 साल की उसकी जून का भगता का अपमान कौन दिखा, उसकी आपका अपमान दिख गया। चाल जड़ तक माना नहीं आके इस करेगी तो आगा गमे तेरा पाछा पाछा देख लिया। हुआ एक वीडियो में कहा है नबले हमारे पास हाईकोर्ट के वकील है, हमारे पास इतनी पावर तो है कि नहीं तो हमने कद की सरकार भीतर गेट दे, हम इतने सरकार के खिलाफ बोलना बेतरी पावर है नहीं, जितनी है उतनी पावर तो लाए लिए कदे तरह नौसा कराए जब मैंने पावर को नहीं लाई। उसके बाद से हाई कोर्ट के वकील है आपके पीछे रामपाल महाराज की समझ रामपाल महाराज के हाँ वीडियो जरूर बनाऊं, मेरा कोई कॉन्टेक्ट रामपाल महाराज के शिष्यांगल है तो न तो फोन आवा है ना तो भक्तांगल इतना खास जो मैनेजमेंट के लोगों का मेरा खास को तो भक्त इतनी वीडियो बनावा तो जुड़ी तो रही है, और ना मेरा लिंक रामपाल जी महाराज गल है। मैं अनुयायी नहीं हुआ कई वीडियो में कदे अनुयायी, मैं भारतीय किसान यूनियन से जुड़ रहा हूं, मैं वो उस किसान यूनियन से जुड़ रहा हूं जो किसी भी कोई भी संगठन कहीं आंदोलन कराए नहीं, हर मांग पाऊं लाठी डंडे बांधा हो तो वो मैं खाऊं हूं। खेड़ी भी लगी थी, खेड़ी ला कम से कम 100 तो लात लाएगी सब ने बेरा कौन ही लाएगी, जितना खेड़ी धरना सबसे ज्यादा कुटिया हूं तो मैं कुटिया, मेरा बराबर को कुटिया हो, जो आप पे बताई दो भाई जी। ये ना एक साजिश चली हुई है अनूप भाई के खिलाफ, और इसको कंट्रोवर्सी का नाम दिया जा रहा है, सारा एक तरफा है। ये जब पूरा प्रकरण आप देखो, हमने भी देखा है, तो अनूप भाई ने सिवाय अपनी पत्रकारिता से अलग कुछ भी नहीं कर रखा, और पत्रकारिता को भी बड़े शुद्ध रूप में कर रखा है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की जो बाढ़ पीड़ित किसान थे उनकी मदद कर दी, और उस मदद को इन एक पत्रकार होने के नाते उसको अच्छे से बहुत सुंदर तरीके से समाज के सामने पेश कर दिया। इस सारे मामले में कहीं भी डॉक्टर सिक्किम का कोई रोल नहीं था, ना इनने अपने मुंह से इस शब्द का प्रयोग किया, ना उनकी कोई भूमिका थी। ये तो समस्या जब बनती है ना, जब एक संत महाराज जी जो खुद जेल में बैठे हैं, जिनकी खुद की रोटी का शाम में भरोसा नहीं, और उसके बाद भी वो पूरे हरियाणा की, राजस्थान की, दिल्ली के बाढ़ पीड़ित किसानों की चिंता कर रहे हैं, और उसके बाद वो उनको अपशब्द कहती है, उसके बाद वो संगत को अपशब्द कहती है, उसके बाद वो खाप पंचायत किसानों को का अपमान करती है, तो यह सारी चीज़ एक तरफा होगी ना, दूसरी तरफ तो कुछ था ही नहीं। फिर एक झूठ को दबाने के लिए दूसरी झूठ, फिर तीसरी झूठ। अनु भाई ने पत्रकार होने के नाते उन झूठों को बहुत अच्छे तरीके से बेनकाब कर दिया। जो बात उन्होंने कही है उनको बहुत अच्छे तरीके से, वीडियो आपने देखी होगी, उस तरीके से उन्होंने बेनकाब कर दिया। अब ये बेनकाब करने के बाद इन्होंने फिर भी कुछ गलत नहीं किया, ये तो पत्रकार का कर्तव्य है। मान लो मैं भी कुछ गलत करूंगा, आप भी पत्रकार हैं, अनु भाई भी पत्रकार हैं, तो आपका तो काम है जनता के सामने सच पेश करना, और अनु भाई ने सच पेश किया है, इसके लिए हम अनु भाई की प्रशंसा करते हैं, और बिल्कुल खुले दिल से करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी देखो आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे देश में सच्चे पत्रकारों की बहुत बड़ी कमी है, या तो आप भी देखने लग रहे होगे। हमारी पत्रकारिता में सच्चाई की कमी होने के कारण अनु भाई जैसे पत्रकार विरले मिले हैं, और जब इनको इस प्रकार की धमकी दी जाती है कि मैं केस कर दूंगा, तो आप सोचो मतलब वो पत्रकारिता को कहाँ ले जाना चाहते हैं। यही चीज़ें पत्रकारिता को चाटुकारिता में बदलना चाहती हैं, इसको हम होने नहीं देंगे। देखो ऐसा है, मैं फिर दोबारा कहूँ, अनु भाई ने पत्रकारिता अलग कुछ भी नहीं कर रखा। अगर वो इस तरह की बेबुनियाद कुछ बातें कह रही हैं या उनको करने की कोशिश कर रही हैं, तो उसका आधार कुछ नहीं है। सच्चाई तो यह है, जब आप उस बहन के सारे शब्द सुनोगे, सारी बातें सुनोगे, तो जितना अपमान उन्होंने किसानों को किया है, भाई हम किसान भी हैं और हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी हैं। अब हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके अपने खेतों का पानी निकालने के लिए पाइप मांग लिए, तो इसके लिए वो बहन हमारा अपमान क्यों कर रही है? वो गौतम क्यों गए? भाई हम गए, महाराज जी ने दया कर दी, उन्होंने मारती पाइप दे दिए, हमारे बालक पड़ जाएंगे, हमारा गुजारा हो जाएगा। और इसके लिए भाई आप खुद बताओ, मतलब मोखरा गांव है, मोखरे गांव में 21 किलोमीटर की पाइप लाइन है। कितनी? 21 किलोमीटर। मतलब एक गांव में 21 किलोमीटर की पाइप है, और वह 10-10 पाइप मतलब भाई ये शब्द ना बर्दाश्त नहीं, मैं तो दोहरा भी नहीं सकता उन शब्दों को, मेरी मर्यादा नहीं कहती। 21 किलोमीटर की पाइप एक गांव को महाराज जी ने दे दी। मेरे गांव में 600 साल का इतिहास है, हमारा गांव बस रहा है। उस गांव में किसी संस्था ने, किसी व्यक्ति ने आज तक पिछले 500-600 साल में इतनी बड़ी दया करी हो, तो आप कागज उठा के देख लो, हमारे बुजुर्ग आते पूछ लो। और ये बात बताओ, 600 साल में पहली बार ऐसे हुआ कि जेल में बैठे हुए परम पुरुष ने 21 किलोमीटर सिर्फ इसलिए दे दिया, भाई इनके गेहूं बोने चाहिए, इनके बालक पढ़ने चाहिए, आत्महत्या ये ना कर लें। तो हम उसने गर्व तो भगवान का वहाँ, हम उस भगवान का वहाँ हम उनकी पूजा करा, क्या इसकी आपत्ति किसी को भी होनी चाहिए?
क्या अधिकार है? और फिर उनका ये कहना कि भगवान क्यों मानना है, ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र में है ना, है? और मैं तो उनको मेरी 7 पीढ़ी भी हम अपनी खाल की जूती बनवा दे तो उनका शान मार बना उतरे। हमेशा के लिए मेरी आने वाली सिर्फ फसल नहीं बचाई उन्होंने, मेरी आने वाली नस्ल बचा दी कि जब भी हमारे डोले पर का पानी चढ़ेगा हम मोटर का बटन दाब देंगे। 13 मोटर हमारे गांव में दे रखी हैं, हम मोटर का बटन दाब देंगे और वो पानी अपने पाइपलाइन के ड्रेन में चला जाएगा। मतलब मैं अब आपको रोकना चाहूंगा, जिस पर बहुत अच्छी मुहिम थी यार, बहुत अच्छा काम जो करया है, इस बात में कोई दोहराई नहीं। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में खुल के मैंने खुद ने अपनी जबान से बोला था कि जो विपदा में काम आवे, जो समस्या में काम आवे, वो भगवान से कम नहीं होता। मैंने भी बोला था, उस टाइम पे मेरे साथ भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन इसी में एक चीज़ आई, जिस तरह गाँव खरक कला था, वो भिवानी वाला गाँव, वहाँ जो मामला हुआ, उस मामले को लेकर के आप क्या कहना चाहोगे कि एक मतलब मदद से हिस्सा में वो चीज़ परिवर्तन होगी, वहाँ चेंज होगी, वो वहाँ क्या वजह रही कि 2 गुट आपस में भिड़े? देखो, पहले तो इस बात ने मैं थोड़ा सा बीच में रह गया, उसको पूरी करके आपकी बात पाऊंगा कि इतनी सारी मदद करने वाले परम पुरुष को, भगवान को, उन्होंने बेमतलब अपशब्द कहे। मैं तो मीडिया से प्रार्थना करूं कि भाई आप ये सवाल उनसे पूछो भी आपका क्या परेशानी होगी। मदद करनी है संत रामपाल जी महाराज और मदद लेनी है हम किसान, तो उनको अपशब्द कहने का अधिकार किसने दे दिया और उन्होंने क्यों कराया? देखो, ये बहुत बड़े दुख की बात है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप खरक गांव में चले जाओ, खरक गांव में दोनों औरतें बैठ के और सभी का मामला बिल्कुल 100% सॉर्ट आउट कर लिया। कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। देखो, अब हम यहाँ बैठे हैं, कोई गलतफहमी हमारे बीच में हो सकती है, हमारी आपसी किसी तनाव की वजह से हम आप पर गुस्सा हो उसका, ये बहुत छोटी बातें हैं। 600 प्लस गाँव में मदद गई है, 600 प्लस, और वो दिन रात लगातार गई है। रात 8 बजे पहुंचे हैं, बहुत गाँव में हमने वीडियो देखी, हम खुद भी गए हैं, 11-11 बजे तक पहुंची हैं। अब एक गाँव में कुछ बच्चे, पंचायत नहीं ना, वो गांव बहुत आदर करता हूं मैं, खरक गांव तो बहुत बढ़िया गांव है, उसमें से कुछ बच्चों का किसी बात पर क्या सुनी होगी और वो गलत फहमी की वजह से होगी। अब उस चीज को भाई, ये आप देखो, 6 फुट का शरीर है और उस पर एक गुमड़ी होगी, माखी तो गुमड़ी ने पजागी ना, यह बात तो है। तो गुमड़ी बजा के कौवा चौंच की तो मारेगा, घाम मारेगा ना। तो ये चीजें नहीं होया करती हैं और परमात्मा की दया है। खरक का मामला बिल्कुल, बाप ने भी पता होगा, बहुत अच्छे से पंचायत ने सुलझा लिया और सारी चीजों को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया कि भाई गलतफहमी हो जाएगा, गलतफहमी हमारे बैठे बैठे हो जाए, कल बात दूर हो जाए तो वह गलतफहमी के बची, वह तो खत्म होगी ना। तो खरक मामले में कुछ बचा ही नहीं, लेकिन उस मामले को हवा देना, उस मामले को मतलब चिंगारी देना, आप क्या समझते हो? अच्छी बात है भाई, झगड़ा किस सगे भाइयों का भी उसका है, आपका मेरा कर्तव्य क्या है? उसको सॉर्ट आउट करना या उसको हवा देना। और जिन्होंने हवा दी, आप उन्हें बता दो क्या उन्होंने ठीक किया। और डॉक्टर सिक्किम बहन जो है, उसने हवा दी उसको। तो क्या किसी सभ्य पुरुष का, सभ्य नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो किसी झगड़े को हवा दे? तो फिर ये चीजें जो है तो गलत हैं, और गलत चीज ने गलत कह दे, इस बात पर अनूप भाई को धमकी दी जाने लग रही। नहीं भाई, अनूप भाई ने अपनी पत्रकारिता की और हम आगे भी निवेदन करा, अनूप भाई पत्रकारिता कर, हम किसान होने के नाते, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य होने के नाते, भाई ये विवाद हमारे साथ है। आप तो ये तो हमारी समाचार दें थे ना, इनका खुद का क्या मैटर था, ये इनका अपना तो कुछ नहीं था ना। पत्रकार का अपना क्या है? इनके ऊपर तो आरोप है कि पैसे दे रखे हैं, घर इनका आउट तो चल रहा है, आश्रम तो है, इस वजह से ये मुद्दे उठा रहे, इस वजह से ये बात उठा रहे। देखो, आप एक पत्रकार हैं और जब आपके पास कुछ और नहीं होता तो आप शामी वाले ने इन चीजों पर, देखो अगर आप, मैं नहीं कर रहा ये बात, कोई बात नहीं, मैं नहीं कर रहा ये बात, आपने सुनी भी होगी ये बात, उनका आरोप है ये। देखो, आरोप लगाने के लिए किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति, मान लो मैं कैमरे पर बोलने लग रहा हूं तो जिम्मेदारी के साथ बोलूं तो मैं सारी वो बातें कहूं जिनको मैं प्रमाणित कर सकूं। बिल्कुल ठीक है। अब मैं किसी भी व्यक्ति को, मान लो मेरी बहन ही है डॉक्टर सिक्किम, उनके प्रति भी मुझे सिर्फ वही बातें कहने का अधिकार है जिनको मैं प्रमाणित कर सकूं। अगर उन्होंने ऐसी कुछ बातें कही हैं तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि उनको वो प्रमाणित तो कर देना। अब ये चीजें अनगढ़ बातें करना, ये तो आप किसी के बारे में भी कह दो, ये तो आप किसी के बारे में भी कह सकते हो। तो इस तरह की आधारहीन बातें करने से सिर्फ झगड़ा बढ़ता है। जिम्मेदारी के साथ जो बातें को, आप ये देखो, समस्या वही तो होगी कि जो बातें उन्होंने कही, अनु भाई ने वो सारी पोल खोल दी। यही तो समस्या की जड़ है ना भाई। मैं झूठ बोलूं ही क्यों कि कल कोई पत्रकार मेरी पोल खोल रहा है। मैं जिम्मेदारी के साथ बोलूं, मैं हाथ जोड़ कर बोलूं, मैं सभ्यता के साथ बोलूं और जो सच है वह बोलूं।
तो वो चीजें अगर वो कर देती डॉक्टर सिक्किम बहन तो समस्या ही नहीं आनी थी ना। समस्या तो आई ना जब उन बातों को इतने गलत तरीके से, अरे संत रामपाल जी महाराज को कहना उनने क्या करा था, हमारी प्रार्थना गई, उनने मंजूर कर दी, पाइप भेज दिया, इस बात खातर वो आप शब्द सुनने लग रहे हैं। आप यह बताओ भाई उनका इस मामले से क्या लेना देना था। बिल्कुल। और किस किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश नहीं की। मैं तो उन बातों को दोहरा नहीं सकता, मेरी जीभ कट पड़ जाएगी। उस महापुरुष के बारे में, उस परम पुरुष के बारे में वो बातें करूंगा। करोड़ों संगत है, हम संत रामपाल जी महाराज जी ने पूजा। हाँ, और आज हमारे हरियाणा के वो भाई जो किसान मजदूर जिनके घर डूब रहे थे, खेत डूब रहे थे, वो भी जय जयकार कर रहे हैं। और उन सब के प्रति यह बात कहनी, आप ये देखो करोड़ों हृदय आहत हुए हैं। और आहत नहीं, उसने जुबानी जो तीर चलाए है ना उस बहन ने, वो वास्तव में भी हमारे कालजे में कट रहे हैं। और मैं तो भाई ने कति स्पष्ट बात कहूँ, भाई आपने तो पत्रकारिता की है, लड़ाई तो उन्होंने हमारे साथ कर ली, महाराज को कसूर क्या था बता दो भाई। हमने क्या मतलब था उन वो जो तीर छोड़े हैं, उन तीरा तो उनका उद्देश्य क्या है, एक बार उन तो ये तो पूछ लो कि भाई क्या ऐसी बातें जिम्मेदार व्यक्ति को कहनी चाहिए।